बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसके ब्रांड के बारे में बात करता चलूँ। इस ब्रांड का नाम है जी कैल्विन क्लाइन। ये बेसिकली एक डिज़ाइनर ब्रांड है। ड्रेसेस वगैरह आपने इनके देखे होंगे। तो बेसिकली एक डिज़ाइनर ब्रांड है, तो इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंसेस भी लॉन्च की। अच्छा, इनकी फ्रेग्रेंसेस में बहुत पुरानी एक इटर्निटी एक फ्रेग्रेंस हुआ करती थी, बहुत ही ज़बरदस्त मैंने इस्तेमाल की हुई है। पास्ट के अंदर इस्तेमाल की है, 2009-10 के अराउंड वो मैंने खुशबू इस्तेमाल की थी। उसके बाद फिर दोबारा खरीदने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो सुना है कि अब रिसेंट बैचेस के अंदर थोड़ा सा रीफॉर्मुलेट हुई है और उसकी परफॉर्मेंस आज सच इस तरह की स्ट्रॉन्ग भी नहीं रही, बट एक अच्छी खुशबू है। फिर भी एक अच्छी खुशबू है। मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, मुझे कहीं किसी स्टोर पे मौका मिला तो मैं उसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन ट्राई करूँगा। अगर हो सका तो दोबारा उसका रिव्यू भी बना लूँगा और अपने लिए एक बॉटल खरीदूँगा भी। इटर्निटी बहुत फेमस हुई कैल्विन क्लाइन की। उसके बाद CK1 इनकी बहुत फेमस हुई। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एक डिज़ाइनर ब्रांड है जे डॉट, उन्होंने जो समीर फ्रेग्रेंस बनाई है वो बेसिकली CK1 का क्लोन है। फिर इनकी एक और बहुत ही फेमस फ्रेग्रेंस है CK वालों की, शॉक के नाम से, जिसके ऊपर मेरा रिव्यू भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो भी एक बहुत फेमस फ्रेग्रेंस थी, लेकिन रीफॉर्मुलेशन का इनके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा चैप्टर चलता है कि ये रिफॉर्मुलेट हो चुकी हैं, अब नए बैचेस इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। बहरहाल आज जो फ्रेग्रेंस मैं रिव्यू करने लगा हूँ इसका नाम है जी यूफोरिया मैन एम्बर गोल्ड। कैल्विन क्लाइन की है, मुझे उस्मान बेग भाई ने ये गिफ्ट की है और मैं इसका रिव्यू बनाने पर मजबूर हो गया। हालांकि ये इतनी आसानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ों की वजह से मैं इसका रिव्यू बनाने पर मजबूर हो गया। और उस्मान भाई ने तो बेसिकली वैसे मुझे गिफ्ट की थी, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है। तो रिव्यू का तो उन्होंने नहीं कहा था, रिव्यू मैं खुद बना रहा हूँ अपने खुशी से आप लोगों के लिए, कि अगर आपको कहीं ये मिले तो ये ट्राई वर्दी ज़रूर है। आप इसको ट्राई ज़रूर करें, और एक बार आप ट्राई करेंगे तो उसके बाद आप इसको खरीदेंगे खुद ही। मैं आप लोगों को इसका पहले बॉक्स दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यूफोरिया मैन एम्बर गोल्ड कैल्विन क्लाइन 3.4 फ्लूइड आउंसेस। बाकी सिंपल सा गोल्डन सा बॉक्स है। ये साइड पे कॉपर सा है, इसका कॉपर सा शेड आता है। फ्रंट पे भी कॉपर शेड, साइड पे भी कॉपर। बाकी सिंपल सिंपल बिल्कुल ऐसा जिस तरह कोई नहीं, लेकिन ज़बरदस्त एलिगेंट बॉक्स है। और ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, ये इस बॉटल का एक मैं बताता चलूँ, सिर्फ इसका बेस जो है वो ग्लास है, बाकी इसको तीन तरफ से ना कॉपर के साथ कवर किया गया है। मैं बाकी आप लोगों को दिखाता भी हूँ। ये रही इसकी बॉटल, एम्बर गोल्ड यूफोरिया मैन। ये नीचे कैल्विन क्लाइन लिखा हुआ है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये नीचे से इसका ग्लास है, बाकी तीन साइड से इसको, ये इसका कॉपर का कैप है, बहुत लाइट वेट और कॉपर कलर का। बाकी ये मैं आपको दिखा रहा था, इसका कॉपर साइड से 1 2 एंड 3 3 साइड से इसको कॉपर से कवर किया गया है। बाकी फ्रंट एंड बैक जो है वो ग्लास है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसकी बॉटल भी बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। और आप आते हैं हम खुशबू की तरफ। अच्छा, जिसकी खुशबू है वो हेयर एंड देयर आपको दो तीन फ्रेग्रेंसेस की याद ज़रूर दिला देती है। ठीक है, और मुझे एक फ्रेग्रेंस की इसने याद प्रॉपर प्रॉपर इसने मुझे इस फ्रेग्रेंस की याद दिलाई। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे इसकी किस फ्रेग्रेंस की याद आई इसको लगाकर। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में सिर्फ कुछ मिनट के लिए साइप्रस ट्री का जो एक पत्तों की खुशबू होती है वो कुछ देर के लिए सिर्फ आती है, कुछ मिनट्स के लिए। आप मैक्सिमम 5 मिनट कर लें, उसके बाद इसकी खुशबू बिल्कुल चेंज हो जाती है और फिर वहां से ये लीनियर रहती है। ठीक है, आप कभी बारिश हो रही हो तो साइप्रस ट्री, जिसको सिरू का दरख्त कहा जाता है, वो जो ऊपर से पतला सा होता है नीचे से चौड़ा होता जाता है, उसको साइप्रस ट्री बोलते हैं। तो उसके करीब आप कभी बारिश में जाएं तो आपको बहुत ही प्यारी वुडी सी एक ग्रीन सी खुशबू आएगी। वो खुशबू इसके स्टार्ट में सिर्फ 1 से 2 या 3 मिनट मैक्सिमम रहती है, या मैक्सिमम 5 मिनट रहती है। उसके बाद ये खुशबू चेंज हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। अब वो जो स्पाइसी खुशबू थी ना, वो रह रह कर मुझे एक चीज़ की याद दिला रही थी, और वो थी हाजमूला। हाजमूला जो टॉफ़ी, हाजमूला टॉफ़ी कहते हैं उसको, वो टैबलेट कहते हैं, वो जो बेसिकली इनडाइजेशन के लिए लोग खाते हैं। आप कभी हाजमूला टॉफ़ी खाएँ, टॉफ़ी नहीं, वो जो टैबलेट होती है वो कभी आप खाएँ, आप उसको अपने मुँह में रखें तो वो हल्की सी मिंटी, हर्बलिश, ग्रीन, स्पाइसी, हर्बलिश सी उसकी एक खुशबू होगी। तो एग्ज़ैक्ट उस तरह की खुशबू इसकी आती है। अगर हाजमूला आप लोगों को नहीं समझ आती तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे ना मेडिकल स्टोर्स के ऊपर ना एक डाइजेशन की फकी मिलती है, फकी। तो वो फक्की कभी आप अपने हाथ पे डालकर ना, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते थे कि अगर इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है किसी को तो वो फक्की हाथ पे डालें
उसको खाए, ऊपर से थोड़ा सा पानी पी ले, तो वो बहरहाल वो फक्की समटाइम्स इस तरह भी होता है कि वो फक्की जो होती है वो आपको बहुत ज़्यादा अगर आप उसको खुशबू करें, खट्टी, स्पाइसी, येट आप उसको कह लें कि थोड़ी सी मिंटी टाइप उसकी खुशबू उसके अंदर से आपको आती है। तो एग्जैक्ट उस तरह की हर्बलिश, स्पाइसी और ठंडी सी एक आप मिंटी सी खुशबू आप कह लें इसके अंदर से आपको आएगी। और बस फिर यही फेज इसका रहता है, ये ज़्यादा शिफ्ट नहीं करती फ्रेग्रेंस, और ये फिर चलती रहती है, चलती रहती है। हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर थोड़ा सा मुझे इसने अरमाफ नीश ऊद याद कराया। यानी इसको लगाकर मुझे ऐसे हल्का फुल्का लगा कि यार माफ नीश ऊद की याद आती है, क्योंकि वो भी इस तरह की एक स्पाइसी, हर्बलिश सी और हल्की सी अचार की तरह की खुशबू है। इसके अंदर भी हल्की फुल्की आप कह सकते हैं, बिल्कुल हल्की फुल्की अचार की खुशबू आती है, लेकिन ज़्यादा जो आप लोगों को इसकी खुशबू आती है वो बेसिकली आपको मैंने आपको बता दिया, फक्की की तरह या हजमूला की तरह की इसकी खुशबू है, ठीक है। और इसी तरह ही है, इसकी खुशबू वाकई इसी तरह की है, बड़ी बोल्ड और पंजेंट सी खुशबू है इसकी। आप जब इसको लगाएंगे तो आप कहेंगे कि यस ये काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग जिनको स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहते हैं दिल भाई बस हमें स्पाइसी फ्रेग्रेंस बताएं, और ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं स्पाइसी कि बस वो चकते फटे कर दे। तो ये फ्रेग्रेंस उनके लिए है, स्पाइसी येट थोड़ी सी खट्टी येट थोड़ी सी मिंटी, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये है इसकी टोटल खुशबू। बात करते हैं हम अपने वो उस पैटर्न की तरफ आते हैं, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोटेक्शन की तरफ। एज, हर वो बंदा, चाहे वो छोटी उम्र का है चाहे वो बड़ी उम्र का है, हर वो बंदा जिसको स्पाइसी हर्बली फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो ये फ्रेग्रेंस उनके लिए है। एज रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। जेंडर की बात करेंगे तो आई वुड रिकमेंड कि ये एक टोटल मेल फ्रेग्रेंस है, टोटल, इसमें फीमेल वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ फीमेल इतनी ज़्यादा बोल्ड होती हैं कि उनको बोल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं, तो उनको ये फ्रेग्रेंस पसंद आ सकती है, बट फॉर मी टोटल मेल। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात करें, मैंने अपनी शर्ट पर जब इसको लगाया, इस शर्ट पर तो नहीं लगाया, जिस शर्ट पर इसको लगाया था, 2 स्प्रेज मैंने किए थे, एक स्प्रे यहाँ किया और एक स्प्रे यहाँ किया। इसने ना तो मुझे नोज ब्लाइंड किया, 10th आवर में भी मुझे इसके वेव्स आ रहे थे। 10th आवर में मैं फैब्रिक की बात कर रहा हूँ कि मैंने फैब्रिक पे लगाया और मुझे 10th आवर के अंदर इसकी वेव्स आ रहे थे। और लॉन्जेविटी का तो ऐसा जिस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली फैब्रिक के ऊपर 10 आवर्स कह सकता हूँ, स्किन के ऊपर 8+ आवर्स आप इजीली कह लें, इजीली कह लें। और प्रोजेक्शन की जहां तक बात है, इट इज अ वेरी लाउड प्रोजेक्टर, वेरी लाउड प्रोजेक्टर। इसके 3 स्प्रेज आपने मैक्सिमम करने हैं, ये प्रोजेक्ट कर लेगी। आप अगर इसके ज्यादा स्प्रेज करेंगे तो आसपास के लोग फिर आपको कहना शुरू कर देंगे कि यार बहुत ही ज्यादा तेज खुशबू आपने लगाई हुई है, ठीक है। तो 3 स्प्रेज आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। और इसकी प्राइस की अगर बात करें, अगर आपको पहली बात तो यह कि ये मिलती है, अगर पहली बात तो यह कि मिलेगी नहीं, मिल जाए तो इसकी प्राइस अराउंड मतलब 9,500 रुपए से नीचे नीचे आपको ये 100 ml की बॉटल मिलेगी। और इस प्राइस के अंदर इतना कमाल का जूस कहीं से भी सिंथेटिक नहीं लगती। बहुत ही रिफाइंड किस्म का इसका जूस है, बहुत ही स्पाइसी किस्म का इसका जूस है। तो अगर आपको ये मिल जाती है तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट है, क्योंकि ये 2 से 3 स्प्रेज आप लगाएंगे तो ये आपकी फ्रेग्रेंस चलती रहेगी, बहुत लॉन्ग टर्म ये फ्रेग्रेंस आपकी चल भी जाएगी, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में रात के किसी भी फंक्शन में आप इसको लगा कर जा सकते हैं, रात के किसी भी फंक्शन में। गर्मियों में लगा सकते हैं रात के टाइम पे, सर्दियों में आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगा सकते हैं। जिम लगा कर जाने से इसको अवॉइड करें। मेरे ख्याल में जिम के अंदर ये एक आपको तंग कर सकती है, चोक कर सकती है आपको, बिल्कुल आपको गेम लगाने नहीं देगी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्पाइसी किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ओकेजन की, हाँ, ऑफिस आप इसको लगा कर जा सकते हैं, अगर आप इसके 2 स्प्रेज करें आप इसको ऑफिस लगा कर जा सकते हैं। हवा के अंदर ये एक बहुत डिफरेंट अरोमा क्रिएट करती है, एक स्पाइसी येट मिंटी येट थोड़ी सी खट्टी सी एक अरोमा क्रिएट करती है। आपका एक जो आपका जो मेच्योर सा एक एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी के अंदर से आप कह लें कि निकल कर आता है इस फ्रेग्रेंस को लगाने से। तो वो बंदा
जो ज़रा मैच्योर पर्सनैलिटी का हो और एक मैस्कुलिन पर्सनैलिटी का हो, तो उसको ये बहुत ज़्यादा सूट करेगी, बजाय इसके कि ये एक यंगस्टर्स को लगाई जाए। बट आई वुड स्टिल से कि जिनको स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, उनको ये फ्रेग्रेंस पसंद आ सकती है। मैं एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। ओकेजन की भी बात कर ली कि यस, आप इसको ऑफिस में लगा कर जा सकते हैं, रात के किसी भी ओकेजन में लगा सकते हैं। वेदर मैंने बात कर ली कि फॉल एंड विंटर्स और गर्मियों की रात को भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी। और मुझे इस खुशबू, इसकी लॉन्जिविटी और इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन ने मजबूर किया कि मैं इसके ऊपर रिव्यू बनाऊं। प्राइस के लिहाज से ये एक बहुत ही नीश किस्म का जूस है, बहुत ही नीश क्वालिटी का जूस है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट भी हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा सीके यानी कैल्विन क्लाइन का एम्बर गोल्ड यूफोरिया मैन। थैंक यू सो मच।